दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में, जहां की मैं आज आप लोगों को एक नए टॉपिक पर बताने वाला हूं। पिछली बार हमने डिसिप्लिन के ऊपर बात की थी कि किस तरह डिसिप्लिन जो है वो मोटिवेशन से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोटिवेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बार हम बात करने वाले हैं माइंड के ऊपर कि कैसे हाउ टू कंट्रोल योर माइंड सो दैट यू कंट्रोल योर माइंड बिफोर योर माइंड कंट्रोल्स यू, राइट। अपने माइंड को आपको कंट्रोल करना है इससे पहले कि आपका माइंड आपको कंट्रोल करना शुरू कर दे, क्योंकि आपके माइंड ने अगर आपको कंट्रोल करना शुरू कर दिया दोस्तों, तो वो आपको ऐसी जगह लेके जाएगा जहां पर कि आप कतई जाना नहीं चाहोगे। आपने अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस से खुद भी आपने देखा होगा, ये जाना होगा कि माइंड कभी भी आपको बहुत पॉजिटिव चीज़ों की ओर लेके नहीं जाता, बहुत पॉजिटिव टारगेट्स के पीछे लेके नहीं जाता है। आपको माइंड को लेके जाना पड़ता है। उसकी वजह क्या है कि माइंड का जो डिफ़ॉल्ट फंक्शनिंग है वो हमेशा एनर्जी को कंजर्व करता है ना, बचाने की कोशिश करता है, इसलिए आपको मुश्किल काम करने ही नहीं देगा। लेकिन ज़िंदगी में बड़ा बनना है यार, ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपको मुश्किल काम करने ही पड़ेंगे। सो कॉल्ड मुश्किल, मैं उन्हें मुश्किल नहीं मानता, लेकिन बहुत लोगों के लिए मुश्किल काम होते हैं। उनको लगता है कि यार 4-5 घंटे फोकस के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कोई उपाय भी तो नहीं है ना। आपको माइंड को अपने कंट्रोल में लेना ही पड़ेगा। इस संसार में जब से मनुष्य जीवन चलना शुरू हुआ है, जिन्होंने भी जीवन में ऐसा कुछ पाया जहाँ पर कि उसकी जिसकी वैल्यू है, वैल्यू इन द सेंस कि उस पाने से उन्होंने अपने जीवन को मटेरियलिस्टिकली बेहतर बनाया, स्पिरिचुअली बेहतर बनाया, न सिर्फ अपने जीवन को अच्छा बनाया बल्कि उन्होंने बहुत सारे और लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाया, समाज को ऊपर उठाया, राष्ट्र को ऊपर उठाया। तो ऐसे लोगों ने क्या किया, अपने माइंड पर पहले विजय प्राप्त की। गौतम बुद्ध ने क्या किया, परम सत्य तक पहुंचने के लिए उनको अपने माइंड को ही तो पकड़ना पड़ा ना। तो आज मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा जो आपको करने होंगे इफ़ एट ऑल यू वांट टू कंट्रोल योर माइंड, और माइंड के आप ओनर बनना चाहेंगे, मालिक बनना चाहेंगे, और अपनी ज़िंदगी को उस तरह उस रास्ते पर लेके जाना चाहेंगे जिस रास्ते पर आप ले जाना चाहते हैं, सो दैट कि आपका जीवन एक बहुत ही खूबसूरत अनुभवों का एक सफ़र बन जाए, राइट। सो पहला काम क्या करना है, आपने पहले टॉपिक लिख लेते हैं, हाउ टू कंट्रोल माइंड बिफोर इट कंट्रोल्स यू। हाउ टू कंट्रोल माइंड बिफोर इट कंट्रोल्स यू। क्योंकि माइंड ने आपको कंट्रोल कर लिया तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता बाहर निकलना, राइट। तो इसमें फर्स्ट थिंग क्या है, फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ इज योर ओन अवेयरनेस, राइट। क्या है, अवेयरनेस। दोस्तों अवेयरनेस जो है वो पहला हथियार है जो आपको अपने पास रखना पड़ेगा ताकि आप माइंड को भटकने ना दें। लेकिन अवेयरनेस को लाना इतना आसान नहीं है। आज माइंडफुलनेस की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, पूरे संसार में योगा की बात होती है, मेडिटेशन की बात होती है, माइंडफुलनेस की बात होती है। क्यों? क्योंकि लोगों ने ये जाना कि माइंडफुलनेस के जरिए आप अपने माइंड को क्या कर सकते हो, उस स्टेट पर लेके जा सकते हो जहां पर कि द माइंड नोज एवरीथिंग, कि यार मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, इस वक्त पर कैसे मुझे बिहेव करना चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स विच आर एसेंशियल फॉर यू टू मेक योर लाइफ बेटर। नहीं, बहुत सारे लड़के मुझे आजकल सवाल पूछते हैं, सर कि मेरी ज़िंदगी में ये समस्या है, नौकरी नहीं मिल रही, मैं बेरोज़गार हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपनी लाइफ को ऐसे जीऊँ, मैं मॉन्क मोड में जाना चाहता हूँ। क्योंकि आजकल मैंने आपको पता है कि मॉन्क मोड का एक हमारा सीरीज चल रहा है, 7-8 ऑलरेडी वीडियो हम बना चुके हैं कि कैसे आप 21 दिन का मॉन्क मोड फॉलो कीजिए, क्या क्या आपको काम करने पड़ेंगे। लेकिन बहुत लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए भी बहुत मुश्किल साबित हो रहा है, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है कि अवेयरनेस में रहना उनके लिए मुश्किल हो रहा है ना। क्योंकि माइंड को हैबिट ऐसी पड़ी हुई है कि माइंड क्या है कि थॉट्स के हिसाब से बहता जाता है। थॉट ने ये बोला, थॉट, तो वो दिन भर में कितने, आपको पता है कितने हज़ार थॉट्स आते हैं आपके पास? एक दिन में 60,000, कितने, 60,000 थॉट्स आते हैं। अगर आप वो थॉट्स के साथ चलने लग गए ना, तो थॉट्स आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज एवरी मोमेंट यू आर गेटिंग
जेनरेटिंग थॉट्स एवरी मोमेंट, एक ही मोमेंट में कई सारे थॉट्स आ रहे हैं, एक थॉट गया दूसरा थॉट आ रहा है। सो थॉट्स को आप, जब तक आपकी जो अवेयरनेस है, मतलब आपका जो बीइंग है वो थॉट्स को ऑब्जर्व नहीं कर रहा और ये नहीं देख रहा कि यार ये थॉट मेरे किस काम का है कि नहीं है, जो थॉट्स को देख के ये जान के कि यार थॉट्स बेकार है, आया है उठा है चला जाएगा, जाने दे और अपने सिर्फ काम की चीज़ों को बना कर रखे, तब आप अवेयरनेस के स्टेट में जाते हैं। ऐसा अगर कर पाए, लेकिन वो अवेयरनेस कैसे आएगी? जब आप ऑब्जर्व करोगे थॉट्स को, वो थॉट्स को ऑब्जर्व कैसे कर पाओगे आप? तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, आप सुनते जाइए। लेकिन पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको अवेयरनेस को अपना हथियार बनाना है। You need to try to be aware of what is happening to you. आप क्या इम्पैक्ट, क्या काम कर रहे हो, वो काम आपके लिए कितना ज़रूरी है। अगर आपको ये पता है कि आपको लाइफ में करना क्या है और आप ये देख रहे हो कि अभी आप क्या कर रहे हो, तो अगर आप अवेयरनेस के साथ अवेयरनेस को लेके आप आए अपने माइंड में, अपने जीवन में, तो क्या आप क्या करोगे? आप वो काम नहीं करोगे जो काम आपको हेल्प नहीं कर रहा है ग्रो करने के लिए। इफ़ एट ऑल यू वांट ग्रोथ अगर चाहते हो आप जीवन में, आप अगर यूपीएससी का एग्जाम सपोज करो कि क्रैक करना चाहते हो और आप ये देख रहे हो कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपका फोकस ही नहीं बन पा रहा, आप किसी और चीज़ों में और एक्टिविटीज़ में आपका सारा टाइम जा रहा है, तो अगर अवेयरनेस होगी तो वो आपको हमेशा हर स्टेप पे जहाँ भी आप अपना समय को बर्बाद कर रहे होंगे, आपको मैसेज देगा कि बॉस दिस इज नॉट व्हाट यू आर सपोज टू डू, ये काम नहीं करना, ये काम करके वो रिजल्ट नहीं मिलने वाला। सो फर्स्ट पॉइंट इज अवेयरनेस। सेकंड पॉइंट इज डिसिप्लिन ओवर योर मूड, कि आप अपने मूड के हिसाब से नहीं चल सकते बस। मूड के हिसाब से चले तो गए काम से, बिकॉज मूड कभी भी आपको हो सकता है कि कई बार आपका पढ़ने का भी मूड हो, बहुत से लोग जो बोलते हैं अभी मेरा बहुत अच्छा पढ़ने का मूड है, राइट, लेकिन ज़्यादातर समय आपका मूड हल्की फुल्की चीज़ें करने का होगा, खाने का होगा, घूमने का होगा, मूवी देखने जाने का होगा। अगर आपने मूड के हिसाब से छोड़ दिया अपने को, तो आपको लगता है कि आप जो बड़ा लक्ष्य, बड़ा गोल, बड़े पर्पज के पीछे जा रहे हो वो पूरा हो पाएगा। सो क्या पॉइंट है? डिसिप्लिन। आप लोगों से मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है कि जो लास्ट मेरी क्लास थी, कैप्टन की क्लास, वो डिसिप्लिन के ऊपर है, तो उसको एक बार जाके जरूर देख लो जिन लोगों ने नहीं देखा, बिकॉज वो देखना बहुत जरूरी है। कोई भी क्लास को मिस मत कीजिए, बिकॉज हर क्लास में कुछ ना कुछ हम ऐड करते हुए जा रहे हैं। तो ये सीरीज है, स्लोली आई एम ट्राइंग टू डेवलप योर माइंड, उसको उस स्टेट में लेके जा रहे हैं जहाँ पर कि वो जो चाहे वो पाले। मतलब आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ ट्रेनिंग आप माइंड को उस जगह लेके जाएंगे जहाँ पर कि आपको जो भी आपको लगेगा यार दिस इज व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, उस चीज़ को आप आसानी से उसको अचीव कर लोगे, राइट। सो क्या है? डिसिप्लिन ओवर योर मूड, ओवर योर मूड। तो बस ये बहुत ही बेसिक बात है, मतलब कि आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। आपने तो वो आएगा कैसे? आपको एवरीडे मॉर्निंग सुबह उठने के बाद यू हैव टू राइट इन योर डायरी कि भाई मुझे आज करना क्या क्या है। जब तक आप में गोल को लेकर क्लैरिटी नहीं होगी ना, और फिर डिसिप्लिन किस लिए लेके आना है? डिसिप्लिन इसके लिए लेके आना है कि आपको वो जो गोल आपने सेट किया अपने लिए, उस गोल को पाने वाली एक्टिविटीज में आपको अपने टाइम को लगाना है, नहीं तभी तो वो गोल अचीव होगा, नहीं तो कैसे अचीव होगा। सो आपने मूड को साइड में करना है। मूड एट टाइम्स मूड विल नॉट अलाउ यू टू डू थिंग्स जो कि फ्रूटफुल है आपको उस गोल को अचीव करने में, राइट। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको माइंड के ऊपर फुल कंट्रोल लेने के लिए, वो है कि आपको एक थॉट, एक एक्शन आपको करना पड़ेगा और उसको आपने पूरा ध्यान उसी पर देना पड़ेगा। दोस्तों देखो, ज़िंदगी में क्या होता है कि अगर मैंने इससे पहले वाले वीडियो में एक बार बताया था कि मैंने कैसे प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट लाइफ को आगे बढ़ाता हूँ हमेशा। कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, उस गोल को जब तक आप सारी एनर्जी उसमें नहीं लगाओगे, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ज़िंदगी में आप कितना भी बड़ा लक्ष्य हो उसको आप पा सकते हो, प्रोवाइडेड आप अपनी सारी एनर्जी आपकी अलाइंड होनी चाहिए टुवर्ड्स दैट अचीविंग दैट गोल। अगर आपकी एनर्जी अलाइंड नहीं है ना, आपका फोकस अलाइंड नहीं है, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा।
क्यों? क्योंकि एनर्जी आपकी 10 जगह बढ़ रही है, तो फुल फोकस कैसे मिलेगा? आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है, हमने स्कूल्स में किया था एक्सपेरिमेंट की, जो एक कॉन्वेक्स लेंस को जब हम हाथ के ऊपर लगाते हैं और उसको सूर्य की तरफ रखते हैं, तो सन की जो रेज है, सन की जो हीट है, वो एक पॉइंट पर हम क्या करते हैं, एक पॉइंट पे लगाते हैं। तो हम मुझे सूखे पत्ते जला देते हैं, कागज को जला देते हैं, या स्किन पे भी जल जाता है। लेकिन वो तभी होता है जब एकदम से उसमें, कब जलता है, कब एकदम से गर्म हो जाता है, जब आप पिन पॉइंटेड छोटा सा पॉइंट लगाओगे आप, तो वो एकदम से उसको ऐसी जगह रखना पड़ता है जहां पर कि फोकस 100% हो, तो वहां पर पत्ता जल जाएगा, कागज जल जाएगा। लेकिन अगर आपका फोकस सही नहीं है तो जलेगा। तो आप ये समझिए कि आपका गोल तब अचीव होता है जब फुल फोकस होता है, जब फुल आप एक ही चीज के पीछे सारी एनर्जी लगाते हैं, राइट। जैसे आजकल मेरी सारी एनर्जी जो है वो माइंड कोचिंग के ऊपर लगी हुई है। सो लास्ट मैनी ईयर्स, 4-5 ईयर्स मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत सारी ऐसे माइंडफुलनेस के कोर्स किए, मैंने माइंड कोचिंग के कोर्स किए, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे वीडियोज़ देखे, और भी अभी भी लगातार मैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सुबह उठने से लेकर रात तक का मेरा जो रूटीन है वो ऐसा है कि मेरे को कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाता है टूवर्ड्स, जहाँ पर कि मैं वो ऐसी चीज़ें जिससे कि मैं माइंड कोचिंग कर सकूँ, आपको पढ़ा सकूँ, आपको बता सकूँ। तो खुद पर भी एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। सो वन थॉट, क्या है तीसरा पॉइंट? वन थॉट वन एक्शन। देखो बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं जिन्होंने बताया है कि मल्टीटास्किंग जो है फेक है। ये आपको, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार मैं ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, आई एम वेरी स्मार्ट, मेरे से स्मार्ट कोई है ही नहीं कि मैं 10 चीज़ें एक साथ कर रहा हूँ। आई एम सॉरी टू टेल यू बॉस, आप 10 चीज़ें कर रहे हो, लेकिन 10 चीज़ों में आपकी थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस भी हो रही होगी, लेकिन वो अल्टीमेटली आपको कहीं लेके जाने वाली नहीं है। आप एक चीज़ के मास्टर बनो ना। सचिन तेंदुलकर अगर 10 गेम खेल रहा होता तो सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाता, उसने एक ही गेम खेला। सो एक कोई प्रोजेक्ट लो, सब कुछ उसी पर लगा दो। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आप, सपोज करो, कुछ और भी हो सकता है, कोई फुटबॉल का प्लेयर बनना चाह सकता है, कोई चाहता है कि यार मैं बैडमिंटन में इंडिया को रिप्रेजेंट करूं, बैडमिंटन के बहुत अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं हमारे। इट कुड बी एनीथिंग, आपकी पसंद का काम। तो आप उसमें सक्सेस आपको चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पे चाहिए, तो आपको ऑब्वियसली सारी एनर्जी, सब कुछ उसी, ओढ़ना बिछाना सोना सब कुछ वही चलना चाहिए, राइट। चौथा है आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने पेन को ही पावर बनाना पड़ेगा। फोर्थ, टर्न योर पेन इनटू योर पावर। अभी मैं आपको बताऊं कि मैं अभी यहाँ आने से पहले, आपकी क्लास लेने से पहले, शाम को भी मैं 11.11 के किलोमीटर दौड़ के आया और काफ़ी अच्छा तेज़ दौड़ा, फास्ट दौड़ा। सुबह नहीं दौड़ पाया था। क्यों दौड़ा मैंने? एक तो वन इज दैट कि मैं 11.11 के टाइटल से एक किताब लेके आ रहा हूँ। दूसरा, इस साल मेरा एम क्या है कि फुल मैराथन में दौड़ता हूँ। पिछले फॉर लास्ट 15 ईयर्स आई हैव बीन रनिंग फुल मैराथन्स। कोई भी एक भी मैंने मिस नहीं की है, एक्सेप्ट दैट लॉकडाउन में जब मिस हुआ था। तो मेरा ये है कि मैं अपनी पेस को बढ़ाना चाहता हूँ। सब 4 ऑलरेडी मैं अचीव कर चुका हूँ। 3:57 में मैंने फुल मैराथन की थी एक। इस साल का मेरा टारगेट थोड़ा टफ है, मतलब 3:50 तो मिनिमम मैं सोच रहा हूँ कि कर ही लूँ। अगर 3:45 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मेरा बॉस्टन मैराथन के लिए क्वालिफाई करना अल्टीमेट एम है, वो उसमें 1-2 साल लग सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपको फील्ड में रिजल्ट चाहिए, तो उसमें जब तक आप पेनफुल प्रोसेस से गुजरोगे नहीं ना, जब तक दर्द सहोगे नहीं, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तब तक आपकी माइंड की ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी, तब तक वो चीज़ आपके लिए आसान नहीं हो पाएगी। आज मैं 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक आराम से दौड़ता हूँ, लेकिन क्या ये हमेशा से था? हमेशा से नहीं था। इट टुक मी 10 years टू प्रैक्टिस डेली। सुबह उठ के जाना, इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, लेकिन पेनफुल प्रोसेस के बाद तभी आपको रिजल्ट मिलता है ना। सोना जब आग में जाएगा नहीं तो तपेगा नहीं, तब जब तपेगा नहीं तो बनेगा नहीं उसका, है ना। वो गहना बनाने के लिए सोने को तपाना पड़ता है। तो ऐसे ही आपको ये हैबिट डालनी पड़ेगी कि जो पेनफुल काम है ना, देखो अभी पेनफुल प्रोसेस से गुजरोगे तो बाद में आपको क्या मिलेगा?
रिजल्ट मिलेगा, बाद में आपको उस पेन की वजह से आपको हैप्पीनेस मिलेगी, पेन की वजह से सक्सेस मिलेगा, पेन की वजह से बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके जीवन को आनंद से भर देगा, इन हैप्पीनेस और ब्लिसफुलनेस से भरेगा। अभी आपने अगर हर चीज़ को बहुत आनंद में जीवन जिया, पेन को उठाया नहीं, पेन को हमेशा दूर रखा, पेन को अवॉइड किया, तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपको उससे भी ज़्यादा पेन मिलेगा। Isn't it? ये तो बहुत बेसिक बात है ना, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको अपने पेन को, अगर आपको लगता है कि यार 5 घंटे 6 घंटे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कोई कंपटीशन आपको क्लियर करना है, तो उसमें इतना बड़ा कंपटीशन है, इतने सारे लोग, हज़ारों लाखों उसमें स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स रहते हैं, तो सबसे आगे निकल के क्वालिफाई करना, उसके लिए आपको बाकी लोगों की तुलना में एज कम्पेयर टू देम आपको ज़्यादा फोकस से, ज़्यादा पावर लगा के, ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा ना, एंड दैट इज़ अ पेनफुल प्रोसेस, क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रात को जल्दी सोना पड़ेगा, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा चीज़ें। मन कर रहा है फिल्म देखने जाने का, लेकिन नहीं जाना, मन कर रहा है दोस्तों के साथ गप्पे मारने का, लेकिन नहीं करना, मन कर रहा है कि यार सुबह सोते रहो, लेकिन नहीं करना, उठना पड़ेगा आपको, नहीं। सो अपने पेन को, दर्द को अपनी शक्ति में, अपनी ताकत में बदल दो। और हमारा अंतिम है, जो कि दोस्तों मैंने अपने जीवन में, अगर मेरे जीवन में ये जो 5वां पॉइंट है ना, ये नहीं होता, तो आज मैं आपके सामने खड़ा होकर आपको भाषण नहीं दे रहा होता। भाषण दे पाने की स्थिति में मैं हूँ, उसकी एक ही वजह है कि मैंने इस चीज़ को किया। और मैं एक बात बताऊँ आपको कि ये चीज़ करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। कई लोग बोलते हैं कि ये तो हम बड़ी उम्र में करते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि साइलेंस जो है वो आपको अल्टीमेट कंट्रोल देता है। मौन, क्या मौन? मौन का मतलब है कि मेडिटेशन, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ पहले कि साइलेंस गिव्स यू अल्टीमेट कंट्रोल, अल्टीमेट कंट्रोल। एंड व्हेन आई से साइलेंस, हम उसको नॉर्मली देखें तो ये क्या है? मेडिटेशन है। देखो ऐसा होता है कि आपके माइंड में थॉट्स आते हैं, ठीक है। मैंने जो पहला पॉइंट बोला था, अवेयरनेस का बोला था, वो अवेयरनेस को लाने के लिए कैसे आएगी वो अवेयरनेस? मैंने कह तो दिया कि भैया यू नीड टू बी वेरी वेरी माइंडफुल अबाउट हाउ यू आर बिहेविंग, व्हाट यू आर डूइंग, दूसरे आदमी से कैसे बात कर रहे हो, हैं? आप इस वक्त समय को कैसे गुजार रहे हो, आपके एक्शन क्या हैं, आपको पता है कि आपकी लाइफ में चैलेंज क्या है, आप कहीं गड्ढे की तरफ तो नहीं जा रहे, कहीं आपकी नौकरी जाने वाली तो नहीं है, बिकॉज कि आप काम नहीं कर रहे हो, प्रॉपर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, आपकी बॉस की नज़र में आप नीचे जा रहे हो। सो अवेयरनेस की लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप चीज़ों को कैसे देख रहे हो, दूसरों को आप कैसे देख रहे हो, आपका बिहेवियर उनके प्रति कैसे है, उनका बिहेवियर आपके प्रति क्या चेंज हो रहा है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं किसी को नेग्लेक्ट कर रहे हो, आप किसी घर के किसी क्लोज बंदे को आप बात नहीं कर रहे हो उससे, उसकी वजह से उसके और आपके मन में डिस्टेंस बनती जा रही है। ये चीज़ें कैसे पता चलेंगी आपको? ये अवेयरनेस आएगी जब दिमाग में, तभी मालूम चलेगा ना। लेकिन वो अवेयरनेस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक काम दोस्तों दुनिया में जिसको मैं सबसे मुश्किल काम मानता हूँ, वो काम है कि कोई काम नहीं करना। कर सकते हो? कोई काम नहीं करना, यानी कि आपको सिर्फ बैठना है और चुपचाप से अपने मन में, अपने माइंड में आने वाले विचारों को देखना है, गुजरते हुए देखना है। बिकॉज विचारों का स्वभाव, थॉट्स का स्वभाव है कि वो आएंगे और चले जाएंगे। कितना भी बड़ा थॉट हो, दे आर लाइक क्लाउड्स इन द स्काई। कभी कोई बादल रुका है? कोई भी बादल कितना भी बड़ा हो। अभी मुंबई में 4-5 दिन तक बारिश आई थी, आज धूप आ रही है, तो चला गया जो भी बादल था, है ना। सो ऐसे ही थॉट भी कोई रुकता नहीं है, लेकिन अनलेस अनटिल कि आप थॉट को पकड़ न लो। कई लोग क्या करते हैं, थॉट को पकड़ लेते हैं कि किसी क्या, मैं अखबार में काम करता हूँ तो बहुत सारे क्राइम के हम लोगों को खबरें रोज़ हमको मिलती हैं। सो होता, मर्डर भी हो जाते हैं तो आप होते क्यों हैं? क्योंकि आप क्या करते हो, कंटिन्यूअसली आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे धोखा दिया। अब आप उसके बारे में सोचते गए, थॉट को आपने पकड़ लिया और थॉट आपका इतना मजबूत हो जाता है और वो आपको थॉट अपनी गिरफ्त में ले लेता है। आइडियली क्या होना चाहिए, थॉट शुड बी अंडर योर कंट्रोल, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस दैट यू गेट अंडर थॉट बिकम्स मोर पावरफुल देन यू। सो आपसे वो करवा लेता है। जैसे कई बार गुस्से में आदमी बोलता है ना कि जब उसको गुस्सा आया, गुस्से में कोई काम किया, उससे पूछा भाई क्यों किया, तो आप बोलते हो मैं अपने आपे में नहीं था, मैं अपने वश में नहीं था।
तो मतलब गुस्से ने आपके ऊपर कंट्रोल कर लिया, है ना। तो ऐसे ही आपका थॉट आपके ऊपर कंट्रोल ना करे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ कम से कम 10 मिनट के लिए बैठें। देखो, मेडिटेशन लगता है कि यार ये बहुत पुरानी चीज़ है, बहुत दिस इज़ समथिंग जो कि स्पिरिचुअल लोगों को करना चाहिए, हमें क्यों करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितने शूटर्स होते हैं, जितने भी चेस प्लेयर्स हैं, जितने भी बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, चाहे छोटे बच्चे क्यों ना हो, दे आर ऑल मेड टू सिट आइडल एंड सिट इन द मेडिटेशन सो दैट दे हैव फुल कंट्रोल ओवर देयर माइंड। जब तक आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा ना दोस्तों, आप जीवन में कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। और माइंड को कंट्रोल करने का एक ही सबसे इफेक्टिव तरीका, नोन तरीका है, महावीर ने ऐसे किया, बुद्ध ने ऐसा किया, परम सत्य तक पहुंचने का एक ही तरीका है, क्या कि आप अपने माइंड को के ऊपर जाओ। तो मेडिटेशन के जरिए शांत बैठना, कुछ भी नहीं करना आपने, राइट। सो 5वां तरीका मेडिटेशन का है, वो लिख दिया मैंने। सो दीज आर दी थिंग्स जो कि आपको अपनी डेली रूटीन में लेके आना है। कैसे एडजस्ट करोगे आप देखिए कि आपको अगर माइंड कंट्रोल में रखना है तो सबसे पहला अवेयरनेस आपको बहुत ज़रूरी है कि यू शुड बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स, यू शुड बी अवेयर ऑफ योर एक्शंस, कि आप एक्शन क्या कर रहे हो, क्या वो आपके गोल्स के साथ अलाइंड है। जैसा गोल आपने सेट किया अपने लिए, उसके लिए जो जरूरी काम है क्या उससे मिलता जुलता है कि नहीं आपका एक्शन, आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। डिसिप्लिन, मूड की परवाह नहीं करनी पड़ेगी, आपको डिसिप्लिन सेट करना पड़ेगा कि मेरे को ये करना है। जब आप डिसिप्लिन बनाओगे, डिसिप्लिन आपका नेचर बन जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको वन थॉट ओवर एक्शन, आपको एक ही काम के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा, 10 काम नहीं करने पड़ेंगे आपको। 10 काम में जो एनर्जी है वो जब एक काम में कन्वर्ट हो जाएगी तो आपको उसमें बहुत ही इफेक्टिव, बहुत फास्ट रिजल्ट मिलेगा, जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और वो रिजल्ट ऐसा होगा, बहुत कॉन्क्रीट रिजल्ट होगा। फिर आपको टर्न योर पेन इनटू योर पावर, अपने दर्द के रास्ते पर बढ़ना पड़ेगा, तो उसको अपनी शक्ति बनाना पड़ेगा। और अंतिम है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि साइलेंस की शरण में जाना पड़ेगा, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दिस विल रियली मेक यू, वो जो अवेयरनेस वाला बात है वो इसकी जरिए आएगा, आपके थॉट्स के बारे में आपको मालूम चलेगा। तो होपफुली आप ये सब करना शुरू करोगे तो आपको खुद से मालूम चलेगा कि आपके जीवन में किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, किस तरह आप जो गोल सेट करते हो अपने लिए, वो गोल के करीब आप महसूस करोगे कि आप जाने लगे हो, राइट। लेकिन करके होगा, सोच के नहीं होगा। यू हैव टू एक्शन पे भरोसा करना है। थॉट इज इनइफेक्टिव, एक्शन इज ऑलवेज वेरी वेरी इफेक्टिव, ठीक है। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर लें। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। मैं इस तरह वीक में कम से कम 1 क्लास लेने के लिए कमिटेड हूँ, बट ये बहुत ज़रूरी है कि मुझे आपका फीडबैक मिलता रहे। अगर आप चाहते हो कि किसी खास पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं आपसे बात करूँ, आपकी ज़रूरत है, तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के दें। मैं ये कोशिश करूँगा कि आपकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से मैं टॉपिक चूज करूं और उस पर आपसे बात करूं, राइट। टैगलाइन जो है हमारी चैनल की क्या है, वो चैनल उसको एक बार आप दोहरा दीजिए, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।